जब आप पहली बार श्री करौली शंकर महादेव दरबार में जुड़ते हैं तो पहली बार जुड़ने के बाद बहुत सारे भक्त हैं जिनके मन में सैकड़ों सवाल जन्म लेते हैं। लेकिन हम बार बार हर वीडियो में, हर मीटिंग के माध्यम से कहते हैं कि ऐसा नहीं है वो सवाल हम सबके मन में नहीं थे। हमारे मन में तो सवाल नहीं, हमारे मन में तो बवाल थे। और बवाल इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि जो आदमी जितना बुक्स पढ़ लिया, जिसने जो ज्यादा एजुकेटेड हो गया, तो ज्यादा एजुकेटेड का मतलब, मैं कहता हूं ज्यादा पढ़ने का मतलब ज्यादा अनपढ़ हम होते चले जा रहे हैं। जीवन से आध्यात्मिकता निकल गई। बस किताबें पढ़ के हमने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लिया, जबकि आध्यात्मिकता के बिना आपका जो ज्ञान है वो जीरो है। तो आध्यात्मिकता जब आपके जीवन में आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आपके पास में एक कोई खतरनाक हथियार है, तो वो जो हथियार आपके पास में है, उस हथियार को कैसे यूज करेंगे आप? एज ए टूल यूज करेंगे या एज ए वेपन यूज करेंगे? जैसे एक चाकू है, चाकू का काम तो काटना है, लेकिन अब उस चाकू का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। लेकिन जब आध्यात्मिकता आपके जीवन में आएगी तो आध्यात्मिकता आपके जीवन में सेवा का भाव लाएगी। और जब सेवा के भाव से आप कोई काम करेंगे, जैसे एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक डॉक्टर, दो तरह के डॉक्टर होंगे, एक डॉक्टर जो पैसे के लिए ऑपरेशन कर रहा है, दूसरा डॉक्टर जो सेवा भाव से ऑपरेशन कर रहा है। तो जो सेवा भाव से ऑपरेशन करेगा वो अच्छे से ऑपरेशन करेगा और पेशेंट की पूरी हेल्थ का ध्यान रखेगा, क्योंकि सेवा भाव उनके अंदर है। और दूसरा जो पैसे के लिए कर रहा है, वो एक की जगह दो ऑपरेशन आपके कर देगा, जबरदस्ती आपका केस बिगाड़ देगा ताकि आप दोबारा उसके पास में आओ, क्योंकि मनी माइंडेड वो पर्सन है। तो मनी माइंडेड पर्सन अगर आप हैं और आप अपने किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। टेम्परेरी आपके पास में पैसा आएगा, नाम आएगा, इज्जत शोहरत आएगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन सेवा भाव से जब आप जुड़े और सेवा भाव से जब आपके अंदर किसी भी आप कार्य को करेंगे तो उस कार्य में आपको आजीवन सफलता मिलेगी और आपके घर में जो पैसा आएगा उस पैसे का आप सदुपयोग कर पाएंगे। तो दरबार में जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक समर्पण भाव होना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं आप जाइए समर्पण भाव के, आप जीरो होके जाइए। लेकिन अब तो वो भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आज अगर आप दरबार जा रहे हैं तो दरबार जाने से पहले, अब तो गुरुदेव ने जो मंगलवार का जो संकल्प चला रखा है पिछले काफी समय से, तो इस मंगलवार का संकल्प करने से ही हमारे जो काफी सारे कष्ट हैं वो घर से ही कष्ट हमारे मिट जाते हैं। हमारा विश्वास दरबार के प्रति एकदम प्रगाढ़ हो जाता है। तो लोग एक एक साल, दो दो साल तक वीडियो देखते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिए। आप दो चार छह महीने मत लगाइए। मैं कहता हूँ 4 दिन भी मत लगाइए। आपके सामने वीडियो आया और आपने वीडियो उसको देखा, इसका मतलब गुरु कृपा आपके ऊपर हो गई। आप दूसरों की गलतियों से सीखिए, हमारी गलतियों से सीखिए। हमने 1 साल व्यर्थ में वीडियो देखने में ही गवाया। सीता दीदी ने 3 साल वीडियो देखने में ही गवाया। तो जरा सोचिए, उन 3 साल तक जो प्रताड़ना इनको झेलनी पड़ी, अगर उस समय शुरुआत में ही दरबार में जुड़ गए होते तो जो 3 साल उनके जीवन की कठिनाई उन्होंने झेली वो नहीं झेलने पड़ते। 1 साल जो मैंने जीवन में दरबार के वीडियो आप सामने होने के बाद भी झेला, वो मुझे नहीं झेलना पड़ता। इसलिए मैं एक संदेश जरूर दूंगा कि अगर आपके सामने दरबार का वीडियो आया है, गुरु कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, सीधे दरबार जाइए। दूसरों की गलतियों से सीखिए। अपनी गलतियों से सीखने के लिए जीवन आपका छोटा पड़ेगा। तो अपनी गलती करें और 2 4 6 महीने, साल भर, 2 साल आप अपने व्यर्थ में गवाएं, उससे बेहतर है जाइए सीधे दरबार। वनडे करना है तो जाके ताबड़तोड़ कर लीजिए, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वनडे करिए, अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करिए। वनडे नहीं कर पा रहे हैं तो पदयात्रा करिए, लेकिन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करिए। अभी बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं जो पदयात्रा तो कर लेते हैं लेकिन अपनी प्रक्रियाओं को अधूरा छोड़ देते हैं। तो दरबार ने क्या कहा है, 90 दिन के अंदर आपको कम से कम ये सारी प्रक्रिया करनी होगी। अगर आप नहीं करते तो आप वापस कष्टों में आएंगे, और जब कष्टों में आएंगे तो फिर आप दरबार को दोष देंगे। तो दरबार के नियम बहुत साधारण है, उन सभी नियमों का पालन करें। लेपन जब गुरुदेव बताते हैं लेपन करें। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग हो जाए तो 5 लाख रुपया कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। तो उस समय हमें ध्यान नहीं जाता कि भाई डॉक्टर साहब ने बोला 2 लाख रुपए लेके आना है, कहां से लाएंगे? 2-5 लाख रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं रखती। एक ठीक से हॉस्पिटल में कोई अगर कभी गया हो आप में से तो पता चल जाएगा, 5 लाख रुपए 1 सेकंड में उड़ जाते हैं, मालूम ही नहीं चलेगा। एक बार घुस के देखिए, आपका एडमिट और एंट्रेंस इन दोनों के बीच में 5 लाख स्वाहा हो जाएंगे। तो पैसे से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि दरबार की जो कृपा है वो पैसे से नहीं मिलती है। साथ में संकल्प सबसे महत्वपूर्ण काम है। संकल्प सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप कितने भी वनडे कर लीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप संकल्प सही से नहीं कर रहे हैं तो आपको तकलीफें रहेंगी। तो संकल्प जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। और आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग अभी महालक्ष्मी स्वर्ण कुबेर यंत्र जो सभी लोग लेके आए हैं, तो वो लोग भी गलती कर रहे हैं। वो करके तो आ गए हवन, सब कुछ ठीक है, लेकिन संकल्प नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, संकल्प आपको जरूर करना है। आप घर में डेली उनकी पूजा करते हैं यंत्र की, डेली उनकी पूजा करिए, लेकिन सामने बैठ के प्रतिदिन आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 मिनट ही सही, लेकिन 1 मिनट संकल्प जरूर करिए। अपने व्यापार के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, अपने जो भी रोजगार आप करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, सब चीज के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए। एक पर्चा उसमें आता है, उस पर्चे को आप पढ़िए, उस पर्चे में किस तरह से लिखा हुआ है। संकल्प करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो संकल्प करते जाइए और देखिए आपके जीवन में जो कष्ट आपके चल रहे हैं वो सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे और दरबार की कृपा से आपके जीवन में सब हरियर हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम हम चलाते हैं, सप्ताह में 2 या 3 दिन आने का हम प्रयास करते हैं।
पहले समय था रात को 9 बजे रविवार और बुधवार, लेकिन अब समय की सीमा तोड़ दी गई है, क्योंकि सीमा में अब बंदे नहीं रहना है। अब जब सेवा का मन हो तब सेवा करेंगे, शाम को 5 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, जैसे आपके पास में समय उपलब्ध है, जैसे मेरे पास में समय उपलब्ध है, उस समय के अनुसार हम कभी भी हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि 9 बजे अभी पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा होगा, 2-3 महीनों से मैं आपके बीच में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरे कॉर्पोरेट जो मीटिंग्स है वो 9 बजे भी शुरू हो गई, 8 बजे भी शुरू हो गई, तो बाबा माँ ने इतना बिजी कर दिया, तो समय की बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट टू स्टार्ट द मीटिंग एनी टाइम, कभी भी अब हम मीटिंग करेंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम किसी के भी अनुभव सुनेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए। आप में से किसी वक्त को अगर अपना अनुभव बताना है तो आप चर्चा दरबार की ग्रुप में जुड़े हैं, आप में से सभी लोग, उनको एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें छोटी सी आपको सूचना अपने बारे में देनी होती है, वो आप हम तक पहुंचाएं और आपके अनुभव हम सब तक पहुंचाएंगे, और माँ बाबा की कृपा से ऐसे ही सब हरिहर होगा।